प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म। बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड काफी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं, लगभग बातें हो चुकी हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:1. They admit C into partnership for 1/6 share. न्यू पार्टनर कौन है बच्चों? C। इसका शेयर कितना है? 1/6, for which he pays ₹20,000 for goodwill. What is this? This is new partner share of goodwill which he brings in cash. 20,000 को लेके आया है। नए पार्टनर की कैपिटल का जिक्र नहीं है, तो जितना हमें कहा गया उतना ही हमने रिकॉर्ड करना है। लिखा है A, B and C decide to share future profits in the ratio of 3:2:1. This is new ratio. न्यू रेशो दी हुई है। Give the necessary journal entries. करें बच्चों स्टार्ट। अब यहां पर देखिए 20,000 क्या है? This is C's share of goodwill, which is known as premium for goodwill. तो 20,000 पहले हम रिसीव कर लेते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी? क्वाइट सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों, मैंने आपको कहा था +1 में हम कैश अकाउंट यूज करते थे, बैंक अकाउंट यूज करते थे, लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हायर क्लासेज में +2 में और आगे हम कैश अकाउंट की बजाय बैंक अकाउंट को प्रेफर करेंगे। कोई पेमेंट रिसीव करनी है या आपने कोई पेमेंट करनी है, सब कुछ हम बैंक के थ्रू करेंगे नॉर्मली, ठीक है? क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक के थ्रू ही होती है, और जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 20,000। क्रेडिट किसे करेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हाउ मच? 20,000। ठीक हो गया? दिस इज प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव्ड। अब अगला काम क्या करना है? मैंने आपको बताया हुआ है कि 20,000 वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है। ये 20,000 किसे मिलेंगे? ए और बी को, ओल्ड पार्टनर्स। और किस रेशो में मिलेंगे? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। दैट्स व्हाई सी इज कंपनसेटिंग बाय पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन बच्चों, नेक्स्ट एंट्री करने से पहले अभी आपने रुकना है। मेक एंड श्योर व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, देन वी विल पास जर्नल एंट्री। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों। फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? ए और बी। ए का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? 4/5, और बी का ओल्ड शेयर कितना है? 1/5, माइनस न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना है? 3/6, और बी का कितना है? 2/6। अब देखिए यहां पे 30, 6, 24, 5, 15, 9/30। पहले ए का शेयर था 24/30, और अब ये कम होकर कितना हो गया? 15/30। कितना कम हो गया? 9/30। व्हाट इज दिस? दिस इज सैक्रिफाइस मेड बाय ए। अब आगे बी में देखते हैं। यहां पे एलसीएम 30 है, 6, 5, 10। यहां पर देखिए बच्चों, एक अजीब सिचुएशन है। बी का शेयर पहले 6/30 था, और सी के एडमिशन के बाद, नए पार्टनर के आने के बाद उसका शेयर तो इंक्रीज हो गया, 6/30 से बढ़ के 10/30 हो गया। मींस वो गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? 4/30। यहां पे माइनस का साइन आपने पुट नहीं करना, सिंपली 4/30, दिस इज गेन। देखिए बच्चों, एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर जो नया पार्टनर सी है, सी का शेयर कितना है? 1/6। अब देखो सी के लिए सैक्रिफाइस किसने किया?
केवल ए ने, बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। मींस सी जो 20,000 लेके आया है 20,000, ये 20,000 अब किसे मिलेंगे? किसे मिलेंगे? केवल ए को। गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसी को तो कंपनसेट करेंगे। तो एक बात का फैसला तो हो गया बच्चों कि दिस एंटायर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। ये सारी पेमेंट किसको मिलेगी? ए को। क्लियर है? अब एक और बात देखिए, ए ने जो सैक्रिफाइस किया है वो ना केवल सी के लिए करा है बल्कि बी के लिए भी सैक्रिफाइस किया है। देखो बी का शेयर इंक्रीज हो गया, कितना शेयर इंक्रीज हो गया? 4/30। कैसे इंक्रीज हो गया? यहां पर ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो दोनों की फेवर में कर रहा है, बी एज वेल एज सी। न्यू पार्टनर की फेवर में भी सैक्रिफाइस किया है और बी की फेवर में भी सैक्रिफाइस किया है। इसका मतलब अब ये दोनों मिलकर ए को कंपनसेट करेंगे। बच्चों वही कंसेप्ट ध्यान रखना जो पिछले चैप्टर में सिखाई थी आपको कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सी ने तो कंपनसेट कर दिया, सी जो 20,000 लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, वो सारे के सारे हम किसको देंगे? ए को। ये तो हो गया। अब बी भी कंपनसेट करेगा, बी विल ऑल्सो कंपनसेट टू ए। हाउ मच? प्रोपोर्शनेटली। अब देखो बी का गेन कितना है? 4/30। जितना बी ने गेन किया है उतना ही प्रोपोर्शनेटली वो कंपनसेट करेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सी का शेयर कितना था? 1/6 और इसके लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 20,000। हम क्या करेंगे? इसके बेस पे पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। देखो बच्चों क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 20,000। 1/6 के लिए तो 6/1 कर दीजिए, ये कितना हो गया? 1,20,000। मैथमेटिकल है बच्चों, क्वाइट सिंपल। व्हाट इज दिस? दिस इज वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 120। अगर 120 का 1/6 करें तो वेरीफाई हो गया कितना आता है? 20,000 जो सी ने कंपनसेट कर दिया। अब बी कितना कंपनसेट करेगा? देखिए बी विल कंपनसेट टू ए। गुडविल कितनी है पूरी फर्म की? 120 और उसने गेन कितना किया है? 4/30। तो प्रोपोर्शनेट करिए कितना हो गया? 16,000। ये लीजिए तो 20,000 सी दे रहा है और 16,000 कौन देगा? बी। तो ए को टोटल कितना मिलेगा? 36,000। कोई नई बात नहीं है बच्चों, वही स्टोरी है जो पहले सिखाई हुई है। अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी। एज कैपिटल अकाउंट को क्या करें? एज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। बच्चों बताइए कितने से क्रेडिट करें? कितने से करेंगे? 36,000। ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। 20,000 सी देगा और 16,000 कौन देगा? बी। टोटल कितने मिलेंगे उसको? 36। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पहले क्रेडिट था, अब इसे डेबिट कर रहे हैं, सो दैट दिस अकाउंट इज क्लोज। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। ठीक हो गया बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्लोज। डिफरेंस कितना आ गया? 16,000। देखिए बच्चों डेबिट कैसे करें? 16,000 ये कौन बियर करेगा? कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? बी। और जब बी पे करेगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 36। ए को कितने रुपए मिल गए? 36,000।
तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है वो तो कंपनसेट कर ही रहा है, साथ में बी भी कंपनसेट कर रहा है। तो बच्चों ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, ओल्ड पार्टनर्स में से भी कोई सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई गेन कर रहा है। तो आपने बस एक सेंटेंस याद रखना है कि गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्लियर है? तो बच्चों ये टॉपिक ओवर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने कहा था कि टोटल 3 टॉपिक है जिसपे फोकस करना होता है। तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। प्रैक्टिस आप करते हैं ना। थैंक यू वेरी मच।